पीएम मोदी को उत्तराखंड के लाल पर भरोसा। एक बार फिर देश के अहम मुद्दों पर फैसले लेंगे उत्तराखंड के लाल। मोदी ने सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी फिर से उत्तराखंड को सौंपी, इसलिए पौड़ी के गर्व बने अजीत डोभाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। हमने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि अजीत डोभाल का कार्यकाल समाप्त हो गया है और इस बार देश में एनएसए की जिम्मेदारी मोदी किसको दे सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने इस बार भी उत्तराखंड पर ही भरोसा जताया और रिकॉर्ड तीसरी बार अजीत डोभाल को एनएसए का पद दे दिया है। फिर एक बार अजीत डोभाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त होने से पौड़ी ही नहीं पूरे उत्तराखंड का मान और सम्मान बढ़ गया है। डोभाल की नियुक्ति यह भी बताती है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड के प्रति लगाव, विश्वास कितना ज्यादा है। जो बार बार इस महत्वपूर्ण पद पर उत्तराखंड के लाल को ही जिम्मेदारी मिलती है। यह पावर है उत्तराखंड के खून की, यह शक्ति है उत्तराखंड के लोगों में ईमानदारी की, यह शक्ति है बड़े निर्णय लेने की, यह शक्ति है उस क्षमता की जो हर किसी के पास नहीं होती। पौड़ी जिले के निवासी अजीत डोभाल को पुनः देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए जाने से उत्तराखंड को जो खुशी मिली है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जनपद पौड़ी की बनेलस्यू पट्टी स्थित खीड़ी गांव में मेजर गुणानंद डोभाल के घर पर 20 जनवरी 1945 को जन्मे अजीत डोभाल ने देश को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। कक्षा 4 तक की पढ़ाई राजकीय प्राथमिक विद्यालय पौड़ी में करने के बाद मिलिट्री स्कूल अजमेर में प्राथमिक और लखनऊ के माध्यमिक की शिक्षा उत्तीर्ण करने वाले अजीत डोभाल पहले से ही सही निर्णय लेने में सक्षम थे, इसलिए उन्हें बार बार एनएसए बनाया जाता है। एनएसए का यह पद पहली बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए सरकार में तब बनाया गया था जब देश में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही करते हैं, जिनका मुख्य काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना होता है। सरकार में यह काफी अहम पद होता है। मोदी सरकार ने अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नियुक्त किया। इससे पता चलता है कि अजीत डोभाल ने पिछले 10 सालों में कितना बेहतर कार्य किया है। एनएसए को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में यह जानना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार एनएसए क्यों नियुक्त किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि अजीत डोभाल को साल 2014 में पहली बार एनएसए बनाया गया था। साल 2019 में भी उनके कार्यकाल को बरकरार रखा गया था और फिर तीसरी बार भी उन्हीं के हाथ में यह पद रहेगा। अजीत डोभाल के अलावा पीके मिश्रा भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के पद पर बने रहेंगे। अब जानते हैं अजीत डोभाल से जुड़ी खास बातें जो हर देशवासी को जाननी चाहिए। आपको बता दें, अजीत डोभाल केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अजीत डोभाल भारत के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले पहले पुलिस अधिकारी हैं। अजीत डोभाल ने 6 सालों तक पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में सेवा की। अजीत डोभाल 1999 के कंधार विमान हाईजैक में एयर इंडिया की उड़ान IC 814 के यात्रियों की रिहाई के लिए वार्ताकार थे। इसके अलावा डोभाल ने 1988 में खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर में भी हिस्सा लिया था। अजीत डोभाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में 2004 और 2005 के बीच कार्य किया। 2016 में भारतीय सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक भी डोभाल की नीति का हिस्सा माना जाता है। बताया जाता है कि वह उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्हें इस बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता था। इसके अलावा एनएसए के अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने 546 भारतीय नर्सों की वापसी में मदद की थी, जो IASI के मौसूल पर कब्जा करने के बाद इराक में फंस गई थी। इसके साथ ही अजीत डोभाल को म्यांमार से संचालित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के अलगाववादी के खिलाफ एक सैन्य अभियान का भी क्रेडिट दिया जाता है। एनएसए अजीत डोभाल भारत चीन डोकलाम गतिरोध को सुलझाने में शामिल महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। यानी कि अजीत डोभाल में इतनी काबिलियत है जो इस समय किसी दूसरे में नहीं दिखाई देती। डोभाल किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री को सुरक्षा के मुद्दों पर सही सलाह दे सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उन्हें एनएसए नियुक्त करते हैं ताकि देश की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। आप अजीत डोभाल के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अनेक खबरों के लिए देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।